क्वेश्चन का मीन सब समझ गए होंगे। अरविंद अगर काय का रोल कर रहा है, समुद्रगुप्ता का रोल कर रहा है, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा करके ये पूछा गया है। व्हाट यू देंगे अरविंद वुड have to do if he was acting as समुद्रगुप्ता। तो उसे क्या करना चाहिएगा, जो समुद्रगुप्ता थे he was the emperor, अपने आप को एम्पायर करते और उन्हें बहुत सारा एरिया जीता था और आर्मी का एक सक्सेसफुल प्लान किया था। नेक्स्ट कह सकते हैं कि he established a strong government under his kingdom। तो ये समुद्रगुप्ता ने किया था। और उसके बाद वो लगभग तो पीपल की लोगों के भलाई के लिए काम करते थे, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, और कुछ जजमेंट भी दिया करते थे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इफ अरविंद वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। सो नोट डाउन इफ अरविंद वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, acting as Samudragupta, he would be first sentence लेंगे lead the army successfully, army successfully, and maintain law and order, and maintain law and order, okay, and he would have to work for the welfare of the common people। second sentence, he would have to work for the welfare of the common people, welfare of the common people। मतलब जैसे समुद्रगुप्ता थे ऐसे इन्हें काम करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि ही या अरविंद would have to establish a strong administration, और क्या कर सकते थे वह, तो उसे कुछ टैक्स भी कलेक्ट करने होते थे। तो आप लिख सकते हैं कि he would have to collected the taxes for the income of the kingdom या empire। he would have to collect the taxes and tributes to grow the income of स्टेट, जो उसका स्टेट है, ये लिख देंगे कि
बिकॉज और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं he should be या he would have to become a good judge. He would have to become a good judge. क्योंकि जजमेंट भी उसमें क्या करते थे. सो 5 सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा. आप तो 10 सेंटेंस लिख सकते हैं. आपको लगता है कि समुद्रगुप्ता ने काम किया था और अरविंद को भी वोट करेंगे, सब करना चाहिए करके. So question number 6 is that do you think ordinary people would have read and understood the Prashasti? ये present for your answer. 6 question में कहा गया है कि जो common people थे they are able to read the Prashasti. उसमें एक तरह से कहा गया था कि common people सब लोग नहीं पढ़ सकते थे Prashasti को because it was unable to read by the common people. लिटरेचर लिखी रहती थी संस्कृत भाषा में, तो बोलने की अलग भाषा थी, लिखने की अलग भाषा थी. वैसे भी उसमें लोग क्या थे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं थे. आजकल जितने अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उसमें टोटल पढ़े हुए लोग नहीं थे. जितने आजकल कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं उसमें टोटल पढ़े हुए लोग नहीं थे. तो कहां से प्रसादी पढ़ लेंगे? तो आप क्या कहेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड एंड अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल अबाउट द प्रसादी. संस्कृत लैंग्वेज लिखी गई थी और जो लैंग्वेज क्या थी, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द स्मॉलर पीपल. और लॉन्ग सेंटेंस लिखी जाती थी. और क्या कहेंगे? आंसर 6 के लिए लिख ले. आंसर 6. तो आप क्या लिखेंगे? Prashasti was written in Sanskrit language, which was not the common language of the people. यहाँ पर मैं लिख रहा नंबर 1. Prashasti was composed in Sanskrit language. Which was not common people language, जो common people की लैंग्वेज नहीं थी. common people language. अच्छा, जो पढ़ रहे थे लोग, it was a long sentence or rhymes. Prashasti was composed in long sentence or stanza. Sentence or stanza. So, which are unable to understand by everyone. Which were unable to understand easily. Understand easily. तो दूसरा कहेंगे थर्ड सेंटेंस. Sanskrit was the language of the scholar people on that time. Sanskrit was the language of scholar people. विद्वान लोगों की भाषा हुआ करती थी.
scholar people on that time. इसे भी नहीं पढ़ पाते थे, तो वो पूछा कि क्या कॉमन पीपल प्रसक्ति को पढ़ लेते थे, तो हमारा आंसर होगा नहीं पढ़ पाते थे। तो संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर पीपल ऑफ दैट टाइम। So mostly people were illiterate on that time. Mostly people were illiterate. Illiterate on that time. On that time. So they could not read and understood the Prasasti. ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। So six answer is also completed. So note down it. So seventh question है, let's do. It means you have to do it yourself. Let's do का मतलब है। Question is, if you have to make a genealogy for yourself, genealogy means dynasty wise, who are the people you would include in it? अब आप इसमें किसको include करेंगे? How many generations would you like to show? कितनी जनरेशन आप दिखाना चाहेंगे? Make a chart and fill it. आप ये मतलब खुद ही करेंगे। कैसे करेंगे? अपने ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या उससे भी पहले के ग्रैंडफादर, उनके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपने ग्रैंडफादर का नाम, उसके बाद अपने फादर का नाम, अपना नाम, उसके बाद अपने नाम के बाद अपना सन लिख देंगे, सन के बाद उसका सन लिख देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? 5 डायनेस्टी शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 5 डायनेस्टी शो कर सकते हैं बेटा। अगर मैं लिख दूंगा तो सब वैसे ही लिखेंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करना। कुछ लोगों की क्वेरीज हैं, उनको पर डिस्कस कर ले रहे हैं। हो सकता है लास्ट वाली रो नहीं दिखाई दे रही बेटा, उसको मैं भी आपको भेज दे रहा हूं। लास्ट रो नहीं दिख रही है। थोड़ा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेरीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उत्सव, आर यू सेइंग समथिंग? उत्सव, ओके, आर यू सेइंग? Yes, sir. Are you saying something? No, sir. No, sir.
हियर इज द रजत त्यागी। सर ब्लर आ रहा है, सारा कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने सर, आपको ब्लर भेज आ दिया रहा है। वैसे, आपकी थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना, मैंने आपको यहाँ से दोबारा भेज दिया है अच्छा व्हाट्सएप पर। सर। हाँ वो आपको दिख जाएगा, क्लियर दिख रहा होगा व्हाट्सएप में। ओके। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। ओके ठीक है। ओके सर, आ गया। तो भावेश, सर सर आंसर नंबर 6 है सर, एक और बार उसे समझा दीजिए सर। मेरा उस समय नेटवर्क अच्छा नहीं था सर, इसलिए मैं सुन नहीं पाया था। बेटा क्वेश्चन इज दैट प्रशस्ति, वो कहता है कि क्या कॉमन पीपल प्रशस्ति को पढ़ सकते थे या समझ सकते थे। दिस इज द क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। कॉमन पीपल प्रशस्ति को पढ़ सकते थे या समझ सकते थे, यस और नो में आंसर देना और रीजन देना उसके पीछे। तो आपका आंसर होगा बेटा उस समय प्रशस्ति संस्कृत में लिखी जाती थी, जो उसमें कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं थी। और एक तो ये हो गया, दूसरा ये होगा कि संस्कृत, अगर कोई थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना जानता भी था तो उसमें लॉन्ग सेंटेंस लिखे जाते थे या लॉन्ग स्टांजा, तो लोग समझ नहीं पाते थे। और बाकी था कि जो संस्कृत जो लैंग्वेज होती थी उस समय स्कॉलर ग्रुप की लैंग्वेज हुआ करती थी, होशियार लोग जो विद्वान थे उनकी भाषा हुआ करती थी। तो उसमें क्या था, तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्कॉलर्स होंगे वही समझ पाएंगे, ऑर्डिनरी पीपल और स्कॉलर। सर एक बार आप हाँ जी। सर हाँ सर एक बार आप फोर्थ वाला सेंटेंस बोल दीजिए, मैं लिख लेता हूँ फटाफट। वो वाला सेंटेंस है आपके यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यस हाँ सर, नो सर, नीचे ब्लैक आ जा रहा है सर, हाँ मैंने। हाँ, ठीक है ठीक है। तो मोस्टली पीपल वर इलिटरेट ऑन द टाइम, बहुत सारे लोग क्या थे उस समय इलिटरेट थे, ILLITERATE, illiterate। illiterate means who cannot read or write properly। तो बहुत सारे लोग क्या थे उस समय पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो कहां से प्रशस्ति को पढ़ लेंगे, प्रशस्ति और भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में हुआ करती थी। दिस इज द आंसर है। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके अच्छा, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। रजत, सर मैं ये कह रहा था कि सर आपने राहुल सर वाले पे भेजा है या आपने अपने नंबर पे भेजा है? बेटा इंडिविजुअल पर। इंडिविजुअल पर। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया सर। यस। तो एक क्वेश्चन आपका जीनियोलॉजी वाला, क्वेश्चन नंबर 7 है वो। तो जीनियोलॉजी का मतलब होता है डायनेस्टी। उसमें लिखा है कि आप अपनी अपनी डायनेस्टी दिखाएंगे, तो आपको कितनी डायनेस्टी शो करनी है, एटलीस्ट 5 शो करनी है। तो उसके टॉपिक आप लिखेंगे माई जीनियोलॉजी या माई डायनेस्टी। अब आप में से किसी की है गुप्ता डायनेस्टी है, किसी की तिवारी डायनेस्टी है, और किसी की ध्यानी है डायनेस्टी, और किसी के पाठक डायनेस्टी है, कोई सती डायनेस्टी के हैं, कोई कुशवाहा डायनेस्टी के हैं, कोई अग्रवाल डायनेस्टी में है, कोई त्यागी डायनेस्टी में है, कोई सेठी डायनेस्टी में है। तो आप क्या लिखेंगे, माई डायनेस्टी बिलोंग टू द त्यागी। आपकी डायनेस्टी जो है वो लिखेंगे आप। तो उसमें आपने सबसे पहले ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लिखेंगे, उसके बाद ग्रैंडफादर का,
उसके बाद फादर का, उसके बाद अपना, उसके बाद लिख देंगे सन लिख देंगे, क्योंकि आपके अभी किसी के सन नहीं है, और किसी के सन है तो लिख देना। कोई है ऐसा? शायद कोई नहीं होगा, है? तो आप क्या लिख देंगे, खाली सन लिख के उसको छोड़ देंगे। तो आपकी फाइव डायनेस्टी वहां पे क्लियर हो जाएंगी। यह है क्वेश्चन नंबर 7 में, डायनेस्टी वाला क्वेश्चन है बेटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। आपको खुद की डायनेस्टी लिखनी है, कोई हिस्टोरिकल डायनेस्टी नहीं लिखनी है, समुद्रगुप्ता की डायनेस्टी नहीं लिखनी है। तो भावेश तिवारी बताएंगे कुछ इसके बारे में? और भावेश, भावेश अनम्यूट। हेलो सर। आप बताओ डायनेस्टी के बारे में आप कुछ बताएंगे? सर क्या बताऊं, आपने तो बता दिया सर आंसर। नहीं, आप बताओ, आप सबसे पहले उस पर क्या लिखेंगे? आपकी डायनेस्टी कौन सी हो जाएगी? सर सर मैं सबसे पहले लिखूंगा माय जीनियोलॉजी। हाँ, फिर उसके बाद माय डायनेस्टी इज तिवारी। बहुत बढ़िया सर। फिर मैं अपने सर ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम लिख लेंगे। मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिखूंगा, फिर उसके बाद ग्रैंडफादर का, फिर फादर का, फिर मैं अपना नाम लिखूंगा। हाँ, अच्छा, उसके नीचे आप एक काम करेंगे स्टार्टिंग में, जिसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं उनसे जितना आप पूछ सकते हैं। तो जैसे आपके ग्रैंडफादर है तो उनसे भी पूछ लेंगे आप, दादाजी आपके ग्रैंडफादर कौन है, दादाजी आपके फादर कौन थे। इस तरह से क्या होगा, आपको 2-3 डायनेस्टी और पता चल जाएंगी पहले की। हाँ जी, सर ये आंसर 6 के नीचे 4th वाला पार्ट दिख नहीं रहा है, कैमरा आप थोड़ा नीचे कर लीजिए। अच्छा बेटा, उस पर लिखा है ना, मैंने आपको भेज भी दिया है। मोस्टली पीपल वर इलिटरेट ऑन दैट टाइम। मोस्टली पीपल वर इलिटरेट ऑन दैट टाइम। इलिटरेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, द पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। हो गया बेटा? सर जी सर मैं आपसे क्वेश्चन, सर एक मीनिंग पूछनी थी। हाँ, सर आर्यभट्ट क्या था? अच्छा, आर्यभट्ट बेटा इंडिया में रूलिंग करने वाले थे, और इंडिया को ही आर्यभट्ट भी कहा जाता है। हेलो ओके या सर, जी, मनु कुछ करे तो बोले। कुछ नहीं करे मनु? चलो, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो लोकेश पाठक कुछ कह रहे हैं। लोकेश, लोकेश अनम्यूट हो जाए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो। सर मैंने 7th क्वेश्चन कर लिया सर, 8th में क्या करना है? अच्छा बेटा, रीड द क्वेश्चन। सर एक मिनट। हाँ, Sir, how do you think sports affect the lives of ordinary people today? ओके, तो ऑर्डिनरी पीपल कैसे थे कहता ना उसमें में, या टुडे में कह रहा है? Sir, today. टुडे ऑर्डिनरी पीपल Yes sir. were different from the ancient people. Sir no. हाँ, Sir, how do you think
What affect the lives of ordinary people today? अच्छा, how do you think wars affect the lives of the ordinary people today? अच्छा, जो समय के जो वॉर हुआ करते थे, उनने जो अभी के जो ऑर्डनरी पीपल थे, उनकी लाइफ को कैसे इफेक्ट किया ना? अच्छा, तो बेटा जो ऑर्डनरी पीपल थे, मोस्टली क्या हो गए? They were compelled to dismiss their places, shift their places. अपनी प्लेस शिफ्ट करने के लिए मजबूर हो जाते थे। कहीं पर लड़ाई चल रही है तो वहां से इधर भागना हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि अल्लाह ताला जो उन्हें कुछ चीजें क्या होती थी, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ चीजें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब वॉर और बैटल्स होते हैं बेटा, तो सारा जो सरकार का जो गवर्नमेंट का ध्यान है कहाँ रहता है? वॉर एंड बैटल्स पर रहता है। वहां बहुत सारी चीजें बर्बाद होती रहती है, खाने पीने की, पहनने की, सब क्या होगा? वॉर में प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसलिए ऑर्डिनरी पीपल को आसानी से नहीं मिल पाता है। हो गया? और एक इसमें और है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, दे आर फेसिंग द प्राइस हाइकिंग। जो भी लोग हैं ऑर्डिनरी, उन्हें क्या करना पड़ता है? रेट बढ़ते हैं, उसका फेस करना पड़ता है। कभी भी लड़ाई होती है, उसका जो खर्चा आता है, सरकार क्या करती है? टैक्सेस बढ़ा देती है, रेट बढ़ा देती है। तो रेट बढ़ेगा तो किस पर पड़ेगा सबसे पहले असर? जो ऑर्डिनरी पीपल हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कहीं बम ब्लास्टिंग हो गया किसी पर्टिकुलर एरिया में, यस सर। बम ब्लास्टिंग होगा तो क्या होगा? ओके। जो ऑर्डिनरी पीपल है उनमें से कुछ लोग मारे जाएंगे। दे वुड बी इनोसेंट, उनका कोई रोल नहीं होगा उसमें लड़ाई झगड़े में, फिर भी क्या होगा? वो लोग ऐसे में मारे जाएंगे। उन्हें खाने पीने का सामान महंगा मिलेगा, उन्हें बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, कभी कभी मजबूरी में उन्हें अपना प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें उनके साथ होंगी। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, कश्मीर का बेटा, कश्मीर में कुछ पंडित लोग रहते थे, कश्मीरी पंडित उन्हें कहा जाता है। तो उन लोगों को जब वहां के लोगों के साथ उनका लड़ाई झगड़ा होता था, या बॉर्डर से कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहता है, या तो उन्हें वहां से शिफ्ट होना पड़ता है दूसरी जगह पर, या वहां गोला बारूद फेंक के उनको मरना पड़ता है, या उन्हें रोज रोज आर्मी के द्वारा कभी कर्फ्यू लगता है, कभी कुछ और चीज होता है, वो सब चीज उनको फेस करनी पड़ती है। महंगाई उनको फेस करनी पड़ती है। जब कर्फ्यू लग जाता है तो अपना जो साधारण धंधा है, अपना नॉर्मल लाइफ है, वो भी नहीं जी सकते हैं फिर, जबकि उसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता है। पता चला सामने से कोई ग्रेनेड फेंक रहा है आर्मी वालों पर, कॉमन पीपल के ऊपर पड़ गया, तो उतने लोग मारे जाएंगे। कभी कभी उस एरिया में उनसे कहा जाता है कि आप क्या करेंगे? अपना रिलीजन चेंज करेंगे या आपको मार दिया जाएगा। ये सब सरकार को दिखाने के लिए करते हैं उग्रवादी ग्रुप, जिसमें कॉमन पीपल का कोई रोल नहीं होता है बेटा। ये सब आप लिखेंगे उस पर है, आप 4-5 सेंटेंस खुद लिखना सीखेंगे इस क्वेश्चन को। लेट्स डू लिखा है उस पर, ठीक है? और किसी कोई क्वेरी है तो बताएं बेटा। अब मुझे लग नहीं रहा है किसी कोई क्वेरी है करके, समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, ठीक है? तो आज की मीटिंग यहीं पर एंड कर रहे हैं बेटा।